नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सुनहरे स्वागत करता हूं आपका टीम राजीव के ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 पॉलिटिकल साइंस कट ऑफ। तो दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस का ये ऑफिशियल कट ऑफ रहा है। दिसंबर 2024 का जो पेपर था दोस्तों, वह फैक्चुअल था। इसमें जो फैक्ट्स की मात्रा थी वह ज़्यादा थी, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की अपेक्षा। और इसी की तर्ज पे हमारा जो इस बार का एग्ज़ाम है वो हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या रहा था कट ऑफ। इफ़ वी टॉक अबाउट यूआर कैटेगरी, देन यूआर कैटेगरी में जीआरएफ का जो कट ऑफ था वह 117 क्वेश्चन गया था आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर नेट की बात की जाए तो यूआर कैटेगरी में जो नेट का कट ऑफ था वह 105 क्वेश्चंस था और पीएचडी के लिए 92 क्वेश्चंस, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 113 क्वेश्चंस पे जीआरएफ हुआ था और 98 वालों का नेट क्लियर हुआ था। वहीं 84 क्वेश्चंस पर पीएचडी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसका कट ऑफ लगभग सेम रहा था ओबीसी के बराबर। 113 क्वेश्चंस पर जीआरएफ हुआ था और नेट के लिए 98 क्वेश्चंस सही हुए थे आउट ऑफ 150 और पीएचडी के लिए 82 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस कम रहे थे, ठीक है। अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में जो जीआरएफ का कट ऑफ दिसंबर 2024 में गया था वह कितना था, 106 क्वेश्चंस था, 106 क्वेश्चंस, ठीक है। और वहीं नेट जो था वह 92 क्वेश्चंस पर हुआ था। तो एससी कैटेगरी नेट 92 क्वेश्चंस पर हुआ था। वहीं 80 क्वेश्चंस पर पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया गया था, ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो एसटी कैटेगरी में 104 क्वेश्चंस पर जीआरएफ क्लियर हुआ था, 104 क्वेश्चंस पर, और 90 क्वेश्चंस पर क्या हुआ था, नेट हुआ था। वही पीएचडी 79 क्वेश्चंस पर हुए थी, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो जीआरएफ है ना, इसकी यूआर कैटेगरी में 117 था, ओबीसी में 113 था, ईडब्ल्यूएस में 113 था, एससी में 106 था और एसटी में कितना था, 104 था, ठीक है। वही नेट की अगर बात की जाए तो 105 यूआर में और ओबीसी में 98 था और 98 ही ईडब्ल्यूएस में था, एससी में 92 था और एसटी में कितना था, 90 था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो कितने बच्चों ने जीआरएफ क्लियर किया, कितनों ने नेट किया और कितनों ने पीएचडी किया, इसके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, कितने बच्चों ने दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम था 2024 वाला उसमें क्वालिफाई किया था। यूआर कैटेगरी में जो जीआरएफ हुआ था वो 175 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। इसका कट ऑफ कितना गया था अपना, 117 क्वेश्चंस, ठीक है। 117 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 117, ठीक है। चलिए, यूआर कैटेगरी में जो 175 बच्चों ने जीआरएफ किया था, वहीं नेट जो है वो 2155 बच्चों ने किया था क्वालिफाई और पीएचडी के लिए 4567 बच्चों ने किया था। दोस्तों, ये जो डाटा है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो रिज़ल्ट जारी हुआ था उसी टाइम जो है, और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ये ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जीआरएफ का कट ऑफ रहा था वह 117 क्वेश्चंस, सॉरी, यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है वहाँ पर 117 जो बच्चे हैं उन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया था दिसंबर 2024 में, और नेट के लिए 1356 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। वहीं पर पीएचडी के लिए
2960 ने किया था, ठीक है। EWS कैटेगरी की बात की जाए 65 में JRF किया था, और 587 ने क्या किया था, नेट किया था, और 1286 ने क्या किया था, PhD के लिए क्वालिफाई किया था। भाई SC कैटेगरी की बात की जाए तो 79 ने किया था, और 904 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया था। वहीं 2006 ने क्या किया था, PhD क्वालिफाई किया था। देखो ST कैटेगरी में सबसे कम बच्चे थे, ST में कितने थे, मात्र 37 बच्चों ने, और 444 ने क्या किया था, नेट क्वालिफाई किया था। वहीं 909 ने क्या किया था, PhD के लिए क्वालिफाई किया था, ठीक है। दिसंबर 2024 का ये डाटा है। तो अब हम इसी डाटा के आधार पर जो अपना अपकमिंग जो अपना एग्ज़ाम हुआ है जून वाला 2025 वाला, जून 2025 वाला, उसका हम आकलन करेंगे, ठीक है। लगभग इतने ही बच्चे रहेंगे इस बार भी, बस 20, 25 और 30 बच्चों का अंतर जो है आ जाता है। जैसे अगर 175 बच्चों ने दिसंबर में किया था, तो इस बार 180 हो जाएंगे, 190 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, या फिर 150 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 20, 25 या 30 बच्चे जो हैं ज़्यादा या कम हो सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। हर जगह पे 20, 25 या 30 बच्चे कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जो है UGC नेट जून 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब ही होता है कि हमने जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ही मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है कि जो है आकलन करना, आपके मन में जो उथल-पुथल मच रही है उसको शांत करना, ठीक है। तो देखिए कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो यूआर कैटेगरी में जो JRF का जो कट ऑफ जाएगा या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगा वह 114 क्वेश्चन से 118 क्वेश्चन के बीच में रहेगा, ठीक है। 114 से 118 रहेगा, और लास्ट टाइम अगर दिसंबर का बात की जाए जिसका हमको डाटा अवेलेबल है, क्योंकि जो इससे पहले जो हुआ था उसमें परसेंटाइल में दिया गया था, इसलिए 114 से 118 जो क्वेश्चंस हैं अगर उसके आ रहे हैं तो वो जो है उसका JRF क्लियर हो जाएगा इस बार, ठीक है। नेट के लिए 103 से 106 क्वेश्चंस, वहीं PhD के लिए 90 से 95 क्वेश्चंस। OBC कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 110 से 114 क्वेश्चन रहेगा, और नेट के लिए 96 से 102 रहेगा, और वही PhD के लिए 83 से 85 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट EWS कैटेगरी देन इसके लिए जो JRF है वह लगभग सेम ही रहेगा, OBC के बराबर ही, तो 110 से 115 क्वेश्चंस, ठीक है। और नेट के लिए 97 और 103 क्वेश्चंस के समथिंग रहेगा। PhD के लिए 80 से 85 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं आपके, तो आप PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। SC की अगर बात की जाए तो जो JRF है इस बार वो 105 से 110 क्वेश्चंस के बीच में आ रहा है, तो अगर SC कैंडिडेट कोई भी है जिसके 105 प्लस हो रहे हैं तो वह अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है, ठीक है। अगर बात की जाए तो SC कैटेगरी में नेट की तो 90 से 94 क्वेश्चंस के बीच में अगर जिसके बन रहे हैं तो वह जो है नेट क्लियर उसका हो जाएगा, और PhD के लिए जो है 78 टू 82 क्वेश्चंस उसके होने चाहिए सही, ठीक है। ST कैटेगरी जो कि सबसे 37 मात्र बच्चों ने किया था इस बार, तो इस बार 50 के समथिंग हो सकते हैं। इसका जो JRF का कट ऑफ है वह 102 से लेके 106 क्वेश्चंस के बीच में जा सकता है, ठीक है। वहीं नेट के लिए 89 से लेकर 94 यानी कि 90 प्लस मार्क्स ST कैटेगरी में अगर किसी के आ रहे हैं तो उसका इस बार नेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 75 टू 80 क्वेश्चंस जो हैं वह PhD के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रिज़ल्ट का वेट कर सकते हो। लगभग इसी के समकक्ष जो है हमारा कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या, वे फॉरवर्ड देखते हैं अपन, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा कि आपको जो है वेट फॉर प्रोविजनल आंसर की, आपको जो है प्रोविजनल आंसर की का वेट करना है, ठीक है, या कर रहे होगे आप, क्योंकि जो अपना एग्ज़ाम है वो 26 जून को हुआ था, ठीक है। तो लगभग 7 से 8 जुलाई तक आपकी जो है आंसर की आ सकती है, 7 से 8 जुलाई तक आपकी जो है आंसर की आ सकती है, ठीक है। चलिए
तो आपको जो है वेट फॉर प्रोविजनल आंसर की करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है आपका स्कोर, ठीक है। जब आप आपका स्कोर काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हो जाएंगी। एक ए में वो आ जाएंगे जो सेफ जोन में है जो बच्चे, ठीक है। बी में वो आ जाएंगे जो बॉर्डर लाइन पर हैं, और सी में जो आ जाएंगे जो रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब है कि आप जो हैं आउट हो चुके हो, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए जो है इन 3 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। और प्रोविज़नल और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के माध्यम से आप जो है इन तीनों कैटेगरी में ही आ सकते हो, ठीक है। चौथी कैटेगरी भी हो सकती है। चलो, जो सेफ जोन की अगर बात की जाए, जो ए कैटेगरी में होंगे वो होंगे, अगर जो सेफ जोन में हैं और जिनका जो है नेट क्लियर हो रहा है या फिर जिनका जो है जेआरएफ क्लियर हो रहा है और जो सेफ जोन में है, ठीक है, कट ऑफ की रेंज के अंदर हैं, तो वो सेफ जोन में है। तो उनके लिए क्या करना है कि उनको अब पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रयास करना है, ठीक है। और एपी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी आपके स्टेट में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती रहती हैं, तो जो है आप इसकी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि ये जो नेट का एग्ज़ाम होता है, ये ओनली एक प्रकार का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है। तो आपको जो है मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। इसके लिए आपको जो है एपी की प्रिपरेशन कर सकते हो आप, और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर मान लो आपका जेआरएफ भी होता है, तो उसके लिए आपको जो है जेआरएफ की फेलोशिप मिलने के लिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि टाइम लगता है इसमें भी, ठीक है। बॉर्डर जोन पे अगर बात की जाए, तो जेआरएफ के बॉर्डर पर जो बच्चे जेआरएफ के बॉर्डर पर हैं, वो क्या करें, स्टार्ट प्रिपरेशन कर दें अगेन, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से आपका रह जाता है जेआरएफ, तो आपको दोबारा से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक तो जेआरएफ के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जेआरएफ की आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा क्या, आप पीएचडी के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, और आप एपी की तैयारी तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपका नेट क्वालिफाई हो चुका होगा, क्योंकि जेआरएफ के पास में हो आप, ठीक है। नेट के बॉर्डर पे हैं तो स्टार्ट फॉर अगेन। अगर आप नेट के बॉर्डर पे हैं, मान लो आप एससी कैटेगरी में हो और आपके 90 प्लस जो है नहीं हो रहे हैं, आप 89, 88, 85 के बीच में हैं, तो आप क्या कर दो, नेट के बॉर्डर पर हैं, तो आप क्या कर दो, स्टार्ट कर दो दोबारा से प्रिपरेशन को, और जेआरएफ के लिए ट्राई करो। नेट तो हो ही जाएगा फिर, ठीक है। रेड जोन वाले क्या करेंगे, रेड जोन में ऐसे विद्यार्थी आएंगे जिनका स्कोर किसी भी कारण से जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 10 से 15 क्वेश्चंस कम रहा है, वो क्या है, रेड जोन में आ जाएंगे, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो है टीम राजीव एक प्रयास कर रही है कि ऐसे बच्चों को हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और उनको जो है उनकी कमियों को देखकर इंडिविजुअली उनकी कमियों को देखकर उनमें सुधार करेंगे, और उनकी जो पढ़ने की शैली है और स्ट्रैटेजी है उसमें चेंज करने का एक प्रयास करेंगे, ठीक है। और शिक्षा से क्रांति का जो उद्देश्य है वह हमारा यही है कि आपको जो है बदलाव करना है आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके जीवन में, ठीक है। तो जो है अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह रहेगा कि हम कैसे जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 पॉलिटिकल साइंस को क्रैक कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट दिसंबर 2025 पॉलिटिकल साइंस, और इसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। तो जल्द ही टीम राजीव के द्वारा इसके लिए स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। धन्यवाद।